नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे थे सीटेट हिंदी पेडोलॉजी, जिसमें से विचारों का संप्रेषण आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। ये अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। आपको बताना है कि ये किस अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन बी शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास या फिर पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 2, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों चिन्ह किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कहता है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या फिर डी वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान या फिर वाक्य संरचना या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे अर्थ की अभिव्यक्ति, लिखना सीखने में हमें सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी कि अर्थ, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 5, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर डी उसे लंबे समय शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्थक का ही यह भाषाई व्यवहार यह संकेत करता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। क्वेश्चन 6, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है व्याकरण कंठस्थ करने, संदर्भ में व्याकरण, व्याकरणिक जटिलता या फिर व्याकरण पर अत्यधिक बल। तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, संदर्भ में व्याख्या। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याख्या का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, कविता में कई बार कभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो व्याकरणिक ज्ञान प्रश्न की व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कविता में कई बार कभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं में व्याकरणिक ज्ञान, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है यह नहीं, प्रश्न व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भानुसार उसका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आगमन विधि, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है। अगर ये आपसे प्राथमिक स्तर पूछता तो आपका निगमन विधि हो जाता, और यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पूछ रहा है तो आगमन विधि सही हो जाएगा।
देखो इसकी डिफिनीशन काफी लंबी चौड़ी है और इससे भी कई क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इस प्रणाली में विद्यार्थी उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। आगमन प्रणाली में निम्न 4 पदों का अनुसरण करके विद्यार्थी व्याकरण के नियम व उपनियम खुद निकालते हैं। उदाहरण इसका, सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निरीक्षण, विद्यार्थी इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इसमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। सामान्यीकरण, इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं और परीक्षण, निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु उनका परीक्षण करते हैं। यह प्रणाली सरल, रुचिकर व ग्राह्य है क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। किसको पोषित करता है? सूत्र शैलीय व्याकरण को, या फिर संदर्भ में व्याकरण को, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण को, या फिर प्रत्यय का समस्त ज्ञान। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण को। जब किसी पाठ में आए हुए वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों के आधार पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है तो इसे संदर्भ में व्याकरण या भाषा संसर्ग प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली प्रायः उच्च कक्षाओं में अपनाई जाती है और इसमें व्याकरण को अलग न पढ़ा करके पाठ के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। इस प्रणाली की एक सीमा यह है कि इसमें व्याकरण की सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है, न कि सैद्धांतिक ज्ञान का। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अच्छे से और आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।